ठीक है, तो जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यहाँ पे कौन सा है, हार्मोन्स। ठीक है, तो हार्मोन्स क्या होते हैं, ये भी क्या एक तरह के बायो मॉलिक्यूल्स हैं। क्या ये बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो जो हार्मोन है ये क्या है, हार्मोन जो होते हैं ना, अगर हम इसकी बात करें ये किससे मिलके बने होते हैं, ये प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। किससे मिलके बनते हैं, प्रोटीन से। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइप की जो प्रोटीन्स होगी वो क्या करेगी, हार्मोन्स की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अगर नेचर में अगर हम इनको देखें तो। दूसरी तरह अगर आप केमिस्ट्री में इनको देखो तो ये एक तरह के क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं। क्या होते हैं, तो यानी ये केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो हार्मोन्स यहाँ पे इसने बताया कि बायोकेमिकल या बायोमोलिक्यूल्स हैं जो क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा के अंदर इनकी फॉर्मेशन होती है और ये प्रोड्यूस कहीं से होते हैं और अपना जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है, ठीक है, वो कहीं पे जाके शो करते हैं। ठीक है, तो ये अपना जो इफ़ेक्ट है या हार्मोन जो क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कई टाइप की जो क्या होगी मेटाबॉलिक, क्या होगी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है जो होती है, उनको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। क्या करेंगे, उनको कंट्रोल। ठीक है, और क्या शो करते हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करेंगे। क्या शो करेंगे, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दिखाएंगे। ठीक है, अपने एक्शन के अंदर। समझ में आई बात। तो ये क्या है, अपना जो ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है ये कहाँ पे शो करेंगे, साइट अदर देन देयर ओरिजिन। जहाँ से ये ओरिजिनेट होंगे वहाँ को छोड़ के कहीं और जाके ये अपना क्या करेंगे, इफेक्ट दिखाएंगे। ठीक है, साइट अदर देन देयर ओरिजिन। ठीक है, जहाँ ये प्रोड्यूस होंगे वहाँ पे इनका कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बॉडी के अंदर पता नहीं कहाँ पे जाके ये अपना इफेक्ट शो करेंगे। समझ में आई बात। तो अगर आप इनको देखोगे तो हार्मोन्स के अंदर देखें तो ये किस तरह प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे इसने बताया है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ठीक है, दो टाइप्स की ग्लैंड्स होती है, उनके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, जो बुक में लिखा है वो इसमें यही लिखा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है, या हम बात करें ग्लैंड्स कितने टाइप की दे रखी है हार्मोन्स के लिए, 2 टाइप्स की दे रखी है ना। एक तो दे रखी है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, और दूसरी जो दे रखी है वो कौन सी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो ये 2 टाइप की अपने को ग्लैंड्स दी हुई है। ग्लैंड्स पता है क्या होती है, ग्रंथियाँ हिंदी में पढ़ते हैं ना। जो सेल जो होती है ग्रुप में टिश्यू बनाती है, टिश्यू जो एक तरह की फॉर्मेशन करेंगे, जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्लैंड बोलेंगे। ठीक है, तो जो हार्मोन्स होते हैं वो इन्हीं ग्लैंड्स के अंदर प्रोड्यूस होंगे और स्टोर होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तो ये क्या होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है। क्या होती है, मतलब इनके अंदर जो हार्मोन सीक्रेट होंगे वो हार्मोन क्या है, किसी भी ट्यूब्स के थ्रू या पाइप्स के थ्रू किसी भी टारगेट ऑर्गन तक ट्रांसफ़र नहीं किए जाते। ठीक है, तो मतलब इनमें डक्ट नहीं होती, कोई पाइप नहीं होती, कोई ट्यूब्स नहीं होती। ठीक है, ये जो अपना सीक्रेशन होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो अपना जो सीक्रेशन है वो कहाँ पे छोड़ेगी, ब्लड स्ट्रीम के अंदर छोड़ेगी। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, यानी जो हमारा ब्लड है उसके अंदर ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो अपना सीधा हार्मोन छोड़ देगी। जहाँ जहाँ ब्लड पहुँचेगा वहाँ वहाँ वो हार्मोन ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगा और अपने टारगेट पे जाके वहाँ पे अपना क्या शो करेगा, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, या कोई तरह की कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड आपने पढ़ी होगी। ठीक है, कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है ना इनका टाइप। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो कौन सी, पीनियल ग्लैंड, यानी जिनका अपने को क्या नहीं दिया हुआ, डक्ट या ट्यूब्स नहीं होती। ठीक है, पिट्यूटरी होगी,
ठीक है। थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, ये ग्लैंड्स दे रखी है ना, तो ये क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। और बॉडी के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स है ना वो अंदर प्रेजेंट है, तो इसी तरह वो क्या बनाएगी, एंडोक्राइन सिस्टम बनाती है। समझ में आ गई। तो अगर हम बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, डक्ट्स प्रेजेंट होती है। डक्ट्स क्या होगी, प्रेजेंट होगी। मतलब ये पाइप या ट्यूब लाइन्स की थ्रू क्या है, अपना सीक्रेशन जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है वहाँ तक ये पहुँचा देते हैं। ठीक है। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है, तो इसके अंदर इसका मतलब ये हुआ ना कि ये अपना ब्लड स्ट्रीम में जो सीक्रेशन है वो नहीं छोड़ेगी। ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप देखो तो कौन सी ग्लैंड्स आएगी, जैसे जो हम एग्जांपल लेते हैं, लीवर है ना, ठीक है, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज। वैसे ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड्स की तरह काम कर रही है। ठीक है। पेनक्रियाज जो होता है, समझ में आई बात। और बाकी जैसे ओवरी, टेस्टिस, ठीक है, ये भी इसी के अंदर ही आते हैं, ये दोनों के अंदर ही आ जाते हैं, क्योंकि वो ब्लड स्ट्रीम में भी छोड़ते हैं अपने सीक्रेशन और डायरेक्टली ट्यूब्स के थ्रू भी ट्रांसफर करते हैं। तो बॉडी की जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है, लीवर होती है। और सबसे छोटी कौन सी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। ठीक है। इनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए तुम्हें थोड़ी। ये क्या होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे, मास्टर ग्लैंड। क्योंकि ये क्या करती है, जितनी भी जो दूसरी ग्लैंड्स है उनके सीक्रेशन को क्या करती है, एक्टिवेट करती है, यानी कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है कि कौन सी ग्लैंड किस टाइम किस टाइप के हार्मोन को सीक्रेट करेगी। ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इनकी पोजीशन वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है कि कौन सी ग्लैंड है, कहाँ पे है, किस टाइप के हार्मोन को सीक्रेट कर रही है, 12th केमिस्ट्री में नहीं है। ठीक है। फिर भी हम देखेंगे, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी उन बातों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्मोन्स जो है, हमें पता चल गया कि हार्मोन्स क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं या ये केमिकल मैसेंजर होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस उनको कंट्रोल करते हैं और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करते हैं। समझ में आ गया। हार्मोन्स क्या है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दोनों के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये डक्टलेस ग्लैंड होती है, जो अपने हार्मोन्स डायरेक्टली क्या है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज करेगी। ठीक है। समझ में आई। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है वो डक्ट्स या पाइप्स के थ्रू अपने हार्मोन्स को टारगेट तक पहुंचाएगी। समझ में आ गया। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हार्मोन का क्लासिफिकेशन, या हार्मोन, वैसे हार्मोन किसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। इसने बताया कि जो इंटीरियर लोब होती है ना, किसकी, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड की इंटीरियर जो लोब है उसके द्वारा ये कंट्रोल किए जाते हैं या सीक्रेट किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि पिट्यूटरी ही मास्टर ग्लैंड है, वो एक्शन लेगी तभी दूसरी ग्लैंड क्या करेगी, हार्मोन सीक्रेट करेगी ना। तो यानी ये इंटीरियर लोब से सीक्रेट किए जाते हैं। ठीक है। तो अब देखो हार्मोन का क्लासिफिकेशन दिए। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के अंदर देखो हमें हार्मोन दो तरह के दिए हैं। ठीक है। एक तो होते हैं स्टीरॉयड, क्या होते हैं, स्टीरॉयड होते हैं। ठीक है। और दूसरे नॉन स्टीरॉयड, स्टीरॉयडल हार्मोन एंड नॉन स्टीरॉयड। ठीक है। तो जो स्टीरॉयड हार्मोन है इनको भी आगे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है। एक तो होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, और दूसरों को हम बोलेंगे क्या, सेक्स हार्मोन। क्या बोलेंगे, सेक्स हार्मोन्स। समझ में आया। ठीक है। जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं अगर इनका क्लासिफिकेशन देखें तो ये मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग होंगे ना। एक तो होंगे फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है, और एक होंगे मेल सेक्स हार्मोन। समझ में आई बात। ठीक है। तो जो फीमेल सेक्स हार्मोन है इसको आगे दो कैटेगरी में फिर डिवाइड किया है। एक तो होता है एस्ट्रोजन, ठीक है, और दूसरा होता है गेस्ट्रोजन। ठीक है।
समझ में आई बात। मेल सेक्स हार्मोन के अंदर अपने को क्या दे रखे हैं, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, इस तरह कई दिए, ठीक है। नॉन स्टीरॉयड के अंदर जो अपने को हार्मोन दे रखे हैं वो कौन से हैं, एक तो है पेप्टाइड हार्मोन जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड होगा, कौन से हैं, पेप्टाइड हार्मोन। दूसरे एमिनो एसिड डेरिवेटिव यानी एमाइन हार्मोन, ठीक है, मेन तो ये यहीं तक है। उसके बाद कुछ अलग दे रखे हैं जैसे प्रोस्टोग्लैंडिन्स है, साइटोकाइनिन्स है, वो मिसलेनियस में आ जाएंगे बट वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, प्रोस्टोग्लैंडिन्स, ठीक है। तो आगे कौन सा दिया है, प्रोस्टोग्लैंडिन्स, ठीक है, और कौन सा है, साइटोकाइनिन, ठीक है। तो अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे क्या, स्टीरॉयड। जो स्टीरॉयडल हार्मोन है या जो स्टीरॉयड है वो कौन से होते हैं, जिन हार्मोन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो किसकी तरह होगा, स्टीरॉयड की तरह, ठीक है। तो जो हार्मोन्स, ठीक है, हैविंग स्ट्रक्चर सिमिलर टू स्टीरॉयड, ठीक है, हार्मोन जिनका स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होगा, स्टीरॉयड के सिमिलर होगा, ठीक है। तो जो स्टीरॉयड होते हैं ना वो क्या होते हैं, अगर आपसे स्टीरॉयड पूछा जाए, पहली बात तो पूछेंगे नहीं, ठीक है, ये क्या हो गए, टेट्रासाइक्लिक क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जिसमें 4 रिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है, जिसमें क्या होगा, जो स्टीरॉयड में अगर आप देखें तो 3 तो अपने को क्या मिलेगी, 6 मेंबर रिंग मिलेगी, और 1 जो होगी वो क्या मिलेगी, 5 मेंबर रिंग मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह इसका अपने को स्ट्रक्चर दे रखा है, यानी 3 साइक्लोहेक्सेन दे रखी है, ठीक है, 3 क्या दे रखी है, और एक क्या दे रखी है, साइक्लोपेंटेन दे रखी है। इस तरह होते हैं स्टीरॉयड, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये दिख रहा है ना, 3 तो 6 मेंबर और 1 5 मेंबर रिंग होगी, ठीक है। जब ये एल्कोहल के साथ जुड़ जाते हैं ना ये स्टीरॉयड, तो स्टीरोल बनाते हैं। तो स्टीरोल कई टाइप के होते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो गए या, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को तो सब जानते हो, ठीक है, तो वो एक तरह के क्या है, स्टीरॉयड है, समझ में आ गया। तो अब इसको छोड़ो, अब हम स्टीरॉयड के अंदर जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसमें अपने को कौन कौन से हार्मोन दिए, कौन से दिए, एक तो दिया है कौन सा, एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्टिकॉइड्स भी बोलते हैं ना, कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। ये क्या है, जो इंटीरियर लोब होगी किसकी, एड्रिनल कॉर्टेक्स की। एड्रिनल कॉर्टेक्स कहाँ होगा, किडनी में होता है ना, ठीक है, उसके अंदर से ये सीक्रेट किया जाता है, समझ में आया। कॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक तो होगा मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, और दूसरा जो होगा वो होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, समझ में आया। जो मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स है ये क्या काम करेगा, ये हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर, मिनरल या साल्ट, ठीक है, उनका क्या करेगा, बैलेंस बनाएगा। क्या बनाएगा, बैलेंस बनाता है ना, वाटर, मिनरल और साल्ट के बैलेंस को मेंटेन रखने का काम करेगा, ठीक है। सीक्रेट करना है कि नहीं करना, ठीक है, अब्जॉर्प्शन करना है कि नहीं करना, ये सारे इसके द्वारा कंट्रोल होंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूको मीन्स ग्लूकोज वगैरह आगे, तो इसका मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होगी, ठीक है, क्या होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा, समझ में आ गया। तो आपसे इन्हीं हार्मोन्स के थोड़े फंक्शन पूछे जाएंगे या इनका पूछा जाएगा ये किस टाइप का हार्मोन है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो दूसरा दिया है वो अपने को कौन से दिए हैं, सेक्स हार्मोन दिए, ठीक है। तो स्टीरॉयड के अंदर जो दूसरे हार्मोन स्टडी करें,
तो सेकंड टाइप में अपने को सेक्स हार्मोन में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे क्या, जो पहला हार्मोन दिया है वो अपने को दिया मेल सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन के लो, ठीक है, एंड्रोजन के लो, ठीक है, ये मेल सेक्स हार्मोन में आएंगे। डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, ये इसलिए नाम देखने जरूरी है, बाई चांस ऑप्शनल में पूछ ले, ठीक है। ये जो हार्मोन है मेल सेक्स हार्मोन है, कौन सा ये, मेल सेक्स हार्मोन, क्या होगा, मेल सेक्स हार्मोन, जो क्या करता है भाई, जो मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्सुअल प्रोसेस है, ठीक है, या आप कह सकते हो कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, उसके लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। जैसे डीप वॉइस हो गई, ठीक है, मसल्स होती है ना मेल के अंदर, ठीक है, हेयर ग्रोथ वगैरह, इस तरह की जो सेकेंडरी मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उसके बाद आता है फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। तो फीमेल सेक्स हार्मोन के अंदर हम देखेंगे तो उसमें कितने टाइप के दे रखे हैं आपको, मेनली 2 टाइप के दे रखे हैं ना, ठीक है। तो इसके अंदर जो सबसे पहले दिया है वो है एस्ट्रोजन, क्या दिए हैं, वैसे एस्ट्रोजन, एस्ट्रोडायोल, एस्ट्राट्रायोल या एस्ट्रोन, इस तरह एस्ट्रोजन को अपने को दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये ओव्यूलेशन को कंट्रोल करेगा, किसको कंट्रोल करेगा, ओव्यूलेशन, फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन, या आप कह सकते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो उसको रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। और दूसरे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होंगे, ठीक है, जो फीमेल में क्या होंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि ये जो सेक्स हार्मोन है ना, यही क्या है, मेल और फीमेल में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। इन्हीं के कारण क्या है, मेल के अंदर जैसे टेस्टोस्टेरोन जो मेल के कैरेक्टरिस्टिक है वो इसके कारण होते हैं, और फीमेल में जो एस्ट्रोजन यानी फीमेल सेक्स हार्मोन की वजह से फीमेल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो अपने को दिया है वो क्या है, गेस्ट्रोजन, या उसको क्या बोलेंगे, प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, क्या दिए हैं, प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, या प्रेग्नेंट डायोल भी बोलते हैं ना, ठीक है। तो मेनली इसका पता होना चाहिए, ज़्यादा ज्ञान नहीं लेना अपने को, क्योंकि ये बायो का है, केमिस्ट्री का नहीं, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ठीक है, प्रेगनेंसी हार्मोन, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये फीमेल के अंदर जो फर्टिलाइज एग होता है, ठीक है, फर्टिलाइज्ड उसकी इम्प्लांटेशन करवाएगा, किसके अंदर, यूट्रस के अंदर, क्या कराएगा, इम्प्लांटेशन करवाने के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। ये किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा, ठीक है। कई बार पूछ लेना कार्पस ल्यूटियम से कौन सा सेक्स हार्मोन रिलीज होता है, यानी जो फीमेल जो सेक्स हार्मोन है वो कौन सा होगा, गेस्ट्रोजन होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये हो गए क्या, फीमेल सेक्स हार्मोन, क्लियर है, मतलब आपने स्टीरॉइड पढ़ लिए। उसके बाद अपने को दिए कौन से, नॉन स्टीरॉइड दे रखे हैं, ठीक है। तो स्टीरॉइड में ये सारे क्लियर हो गए ना। एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन से हार्मोन निकलेंगे, मिनरल कॉर्टिकॉइड और ग्लूकाकॉर्टिकॉइड, ठीक है। मिनरल कॉर्टिकॉइड वाटर मिनरल और साल्ट को बैलेंस करेगा, ग्लूकाकॉर्टिकॉइड क्या करेगा, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करेगा, ठीक है। नॉन स्टीरॉइड ये हम पढ़ेंगे अभी ये दे सेक्स हार्मोन में हमने पढ़ लिया, मेल फीमेल सेक्स हार्मोन। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन और डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। इसी तरह फीमेल सेक्स हार्मोन में एस्ट्रोजन और गेस्ट्रोजन दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा या सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जबकि जो गेस्ट्रोजन है उसको प्रोजेस्टेरोन या प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, जो क्या करेगा,
जो फर्टिलाइज एग होगा उसके इम्प्लांटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, तो नॉन स्टीरॉइड के अंदर अब देखो कौन से दे रखे हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे क्या, जो अपने को दे रखे हैं पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, कौन से हार्मोन दे रखे हैं? ठीक है, तो पेप्टाइड हार्मोन्स के अंदर सबसे पहले हम अगर देखें, ठीक है, तो कौन सा दिया हुआ है अपने को? इंसुलिन। इंसुलिन दिया है ना। अगर इंसुलिन को देखोगे, ठीक है, तो इंसुलिन क्या होता है हमें पता है, हमने पीछे प्रोटीन में पढ़ा था 51 एमिनो एसिड से बना होता है ना। ठीक है, और ये किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? पेनक्रियास के द्वारा। किसके द्वारा? पेनक्रियास से। समझ में आई बात? तो इसका मेन फंक्शन आपको पता होना चाहिए, इसकी स्टोरी का हमें कुछ नहीं करवाना। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या है इसने बताया कि ये क्या करता है, जो ब्लड शुगर लेवल है, यानी ये ग्लूकोज का जो लेवल है, ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। ठीक है, या रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है ना। और रेगुलेट कैसे करेगा? ये क्या है, ग्लूकोज का जो लेवल है उसको क्या करता है ब्लड में? डिक्रीज करता है। ठीक है, जो पेशेंट्स देखे हैं ना आपने डायबिटीज़ वाले, उनको क्या देते हैं? इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे ही इंसुलिन उनको देंगे तो इंसुलिन बॉडी में क्या काम करता है? ये क्या करेगा, जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना उसमें से जो ग्लूकोज की एंट्री वो बढ़ा देती है। ठीक है, तो इससे जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज थी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो यानी ये क्या करवाएगी, एक तरह से ये ग्लूकोज का क्या करवाएगी? लेवल को डिक्रीज करवा देगी। ठीक है, ये एनाबॉलिक प्रोसेस करवाती है, मतलब ग्लूकोज को जोड़ के किस में कन्वर्ट करवाएगी? ग्लाइकोजन में। समझ में आया? तो इस तरह क्या होगा, ग्लूकोज का जो लेवल होता है ब्लड के अंदर वो डिक्रीज हो जाएगा और मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, इसको हाइपरग्लाइसीमिक फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, जो ग्लूकोज है उसके लेवल को डाउन करता है। समझ में आ गया? दूसरा जो अपने को हार्मोन दिया है कौन सा है? ग्लूकागोन। इंसुलिन और ग्लूकागोन। ठीक है, ग्लूकागोन क्या है? ये इंसुलिन के अपोजिट वर्क करता है। ठीक है, ये ग्लूकोज के जो लेवल होगा ना बॉडी यानी ब्लड के अंदर, उसको क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, इन ब्लड। ठीक है, तो ये क्या करता है? कैटाबॉलिक एक्टिविटी करवाता है, मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ के किस में कन्वर्ट कराएगा? ग्लूकोज में। तभी ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा ना। तो ये इनके बस आपको फंक्शन पता होना चाहिए हार्मोन्स के। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दे रखा है कौन सा है? एक मिनट रुको, अभी ये ऑक्सीटोसिन दी है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन जो होता है ये किससे सीक्रेट किया जाता है? इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन आपको पता होना चाहिए। ये क्या करवाएगा? चाइल्ड बर्थ के बाद में जो यूट्रस होता है, ठीक है, यूट्रस की क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। क्या करवाएगा? ठीक है, आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करवाता है? लैक्टेशन करवाता है, मिल्क की प्रोडक्शन करवाएगा। ठीक है, किसमें? मेमरी ग्लैंड्स के अंदर। ठीक है, पशुओं के टिक्के लगाते हैं ना, जो दूध ना देगा भैंस, उसके लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन आते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हार्मोन अपने को दिया है वो दे रखा है, अभी एपिनेफ्रिन नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसके बाद जो अपने को दिया है वो है वेसोप्रेसिन। ठीक है, वेसोप्रेसिन जो हार्मोन है ये क्या काम करेगा भाई? ये जो किडनी के अंदर क्या करता है? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। क्या करवाएगा ये? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, बस फंक्शन पता होना चाहिए अपने को। ठीक है, 9 एमिनो एसिड से मिलके बने होते हैं ये। ठीक है, फिर जो एक और दे रखा है वो है एंजियोटेंसिन सेकंड। क्या है? एंजियोटेंसिन। टेंसिन मतलब टेंशन, और टेंशन होगी तो क्या होगा? बीपी बढ़ेगा। तो जिसका बीपी हाई होता है ना, हाई बीपी वाला कोई पर्सन होता है,
उसके प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एंजियोटेंसिन, ये हार्मोन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, मतलब ब्लड वेसल को क्या कर देगा, नेरो कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, तो तभी बीपी बढ़ता है। क्लियर हो गया। उसके बाद जो लास्ट अपने को हार्मोन दिया है वो कौन सा है, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन या इस एड्रिनलिन, एड्रिनलिन हार्मोन। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कौन सी ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, कहाँ पे होती है ये, किडनी में होती है क्या, किडनी के पास होती है। ठीक है, किडनी के पास होती है, पता है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, ये जो हार्मोन है, ध्यान रखना इसका दूसरा नाम क्या है, इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, पता है, क्या बोलेंगे, इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब इमरजेंसी की कंडीशन होती है, ठीक है, फियर या फाइट, ठीक है, जब डर हो या एक्साइटेशन हो, फियर एंड एक्साइटेशन, उस टाइम कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, एपिनेफ्रिन, एड्रिनलिन। ये क्या करता है, बीपी को हाई कर देगा, पल्स रेट को बढ़ा देगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने लग जाता है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना। ठीक है, तो इसलिए पर्सन आना तैयार हो जाएगा किसके लिए, या तो भागने के लिए या लड़ने के लिए। ठीक है, तो फाइट और फ्लाई दोनों के अंदर कौन सा हार्मोन काम करता है, एपिनेफ्रिन, फाइट एंड फ्लाई। क्यों, कई बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेंगे कि लड़ो या भाग जाओ। ठीक है, तो हो गए हार्मोन कंप्लीट। ठीक है, कोई बचे, तो ठीक है, अपना पूरा हो गया बायोमोलिक्यूल। ठीक है।